देखिए, जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, किसी न किसी बहाने मुख्यमंत्री गरीब लोगों के ऊपर आर्थिक रूप से बोझ डालने में पीछे नहीं हट रहे हैं। और आज विधानसभा के मानसून सत्र का अंतिम दिन है, लेकिन उसके बावजूद वे अंतिम दिन भी बिल लाया। अभी हाल ही में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के फैसले लिए इसी सत्र के दौरान। बिजली जो है, जो हमें 125 यूनिट एक सेक्शन को देते थे, उसको भी उन्होंने विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। और पर्टिकुलरली उसमें कुछ कैटेगरीज बना करके पानी का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। पानी नलके में आए चाहे ना आए, लेकिन उसके बावजूद 100 रुपये बिल आएगा ही आएगा। सीमेंट के रेट जो है 1 महीने में 40 रुपये प्रति बैग बढ़ गए, यानी कि 20 महीने के कार्यकाल में 100 रुपये से ज़्यादा एक बैग पर जो है इंक्रीज आ गई सीमेंट के रेट्स में। और इसी तरह से दालें महंगी, राशन महंगा, सब कुछ महंगा। डीजल पेट्रोल में तो आते ही इन्हें 7 रुपये की इंक्रीज की थी, डीजल के इसमें पर्टिकुलरली। और आज जब विधानसभा का मानसून सत्र का अंतिम दिन है, आज भी जो है वो बिल लाया, और जिसमें 2 सेस जो है पर्टिकुलरली, एक एनवायरनमेंट सेस और दूसरा जो है मिल्क सेस लगा करके बिजली को और महंगा करने का एक फरमान शुरू कर दिया। मेजॉरिटी है, इसलिए बिल तो पारित होना था, बिल पारित कर दिया उनने। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से बार बार इस बात को लेकर के पूछता रहा कि इससे आप बताएं कि रेवेन्यू कितना जनरेट होगा। ये बताने में वो हिचकिचा रहे थे। हम उनको बार बार कह रहे हैं कि जो बड़े सेक्शन है जहां से हमको रेवेन्यू आ सकता, उन पर फोकस करिए आप। और पर्टिकुलरली हमने कहा कि इंडस्ट्री आपकी प्रदेश छोड़ करके जा रही है, जितनी इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में आएगी तो आपको रेवेन्यू मिलेगा। टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है हिमाचल प्रदेश में, जिसमें रोजगार भी मिलेगा, रोजगार के साथ रेवेन्यू भी मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद उस पर भी कोई ध्यान नहीं है इनका, उसकी वो प्रायोरिटी नहीं है इनकी। हाइडल सेक्टर जो हमारे हिमाचल प्रदेश की एक पहचान पूरे देश में है, दुनिया में है। हम हाइडल सेक्टर में अच्छा काम किए हैं और अच्छे तरह से हमको अच्छा एक रेवेन्यू भी आता है। उस सेक्टर को बिल्कुल जो है उसका तो बिल्कुल सत्यानाश कर दिया, पूरी तरह से बिठा दिया। तो जहां से रेवेन्यू आ सकता था, रोजगार मिल सकता था, वो सारे सेक्टर तो बंद कर दिए। अब सेक्टर ऐसे ढूंढे जिसमें गरीब लोगों के ऊपर बोझ पड़ रहा है। डीजल की कीमत बढ़ने का मतलब सीधा मतलब गरीब आदमी के ऊपर बोझ होगा। बिजली की कीमतें बढ़ने का मतलब सीधा गरीब आदमी के ऊपर बोझ होगा। सीमेंट का मतलब बढ़ने का मतलब है गरीब आदमी पर ही बोझ होगा। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार ने ये 20 महीने का कार्यकाल सिर्फ टैक्स लगाने में और गरीब लोगों के ऊपर बोझ डालने में ही निकाला है। जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है, अगर हम ई चार्जिंग स्टेशन जो एनवायरनमेंट सेस लगाया गया है ई चार्जिंग स्टेशन पे लेके, तो पर यूनिट 6 रुपये इसमें प्रपोज किया गया है। इसको आप किस तरह से? देखिए, अभी तो इस कॉन्सेप्ट को ज़मीन पर खड़ा होने में ही बड़ा वक्त लगेगा। अभी तो ये शुरुआत है तो और जब होगा। और उसके बावजूद जो है उससे पहले ही इतने सारे उसमें जो है 6 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से वो टैक्स, मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा है। और मुझे तो यही चिंता है कि जिस कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हरित क्रांति लाने की बात कर रहे हैं और एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले कहीं ये स्थिति ऐसी नहीं आ जाए कि भाई वही सारा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाए उस दिशा में जाने वाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।